हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम करेंगे जनरल साइंस पीवाईक्यू जो हमारे सीईटी के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो कंसेप्ट होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, जो हमारे इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सेरिब्रम के अंदर आती हैं। सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे सेरिबेलम। तो जो बैलेंस प्रोवाइड करता है वो कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिससे हीट ज़्यादा बढ़ती है, तो उसके अंदर कौन सी गैस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? आंसर इज द सी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, पास्कल है, जूल है या वोट है? तो जो प्रेशर की जो यूनिट होती है, पीस प्रेशर पी से पास्कल क्या होती है? पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट जो है वो होती है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा बेस्ट कंडक्टर मेटल है? कॉपर, आयरन, सिल्वर या एल्यूमिनियम? इन सब में सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा आई थिंक कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O होता है हमारा वाटर, O2 होता है ऑक्सीजन एंड H2 होता है हमारा हाइड्रोजन। ओके, सो आंसर यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लोजेस्ट है? जैसे यहाँ पे सन है तो सन सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इतना करते हैं, बाकी चलते रहते हैं, है ना। तो सन से अगर पहले नंबर पे पूछा जाता है तो मरकरी आता है, वीनस सेकंड नंबर पर आता है और हमारा अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, मार्स जो है वो फोर्थ नंबर पर हो जाता है। तो इसके अंदर मार्स फोर्थ नंबर पर है, मरकरी फर्स्ट पर है और वीनस सेकंड पर है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? वो है लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है या हार्ट है? तो इसके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। डन। नेक्स्ट इज द विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। कौन सा एसिड जो है वो लेमन के अंदर पाया जाता है? जो हम नींबू पानी पीते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? एसिटिक एसिड होता है? नहीं होता है। सिट्रिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है? नहीं। आंसर इज द बी, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन के अंदर? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कोल्ड। कौन सा प्रोसेस जो है वो प्लांट जिससे अपना फूड जो है वो बनाते हैं? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है भाई जब हम रिस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन एनर्जी, है ना। एनर्जी को गेन करना, वो एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ट्रांसपिरेशन होता है जो पानी रिलीज आउट होता है वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर प्लांट की बॉडी से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज विच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन के है या विटामिन डी है? तो इसके अंदर जो हमारा विटामिन जो है वो हेल्प करेगा वो होगा विटामिन के। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। कौन सा पार्ट जो है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, यानी हमारे डीएनए को कंटेन करके रखता है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर राइबोसोम है? तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी। न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक मटेरियल जो है यानी डीएनए जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखी है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी उसको देख सकते हो। उसके अंदर सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसने पूछा है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या अल्टीमीटर। तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर आउट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है।
ओके। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है वो होती है? विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होती है भाई, है ना, इससे बेरी बेरी होती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी से हमारी क्या होती है? स्कर्वी होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। एंड विटामिन डी से हमारा क्या होता है? रिकेट्स। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी? विटामिन सी। विच फोर्स अपोजेज मोशन। कौन सा ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है? मीन्स जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो वो हमेशा बैकवर्ड लगता है। वो फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींचती है, तो ये भी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, ये तो चुंबक होता है ना, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये भी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फ्रिक्शन, तो ये है हमारा फ्रिक्शन। कौन सा है ये? हमारा फ्रिक्शन। ये कंप्लीट एक चैप्टर भी है क्लास 8 के अंदर, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। Then the last question of this class is which is the hardest natural substance। कौन सा hardest natural substance है? गोल्ड है? गोल्ड तो नहीं है भाई, ये तो मेल्ट हो जाता है ना, जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है। आयरन भी नहीं है, ये भी मेल्ट हो जाता है। सिल्वर भी नहीं है, तो ये क्या है? डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस